पढ़े लिखा युवा हैं और अभी हमारे झारखंड में भी हाल ही फिलहाल मैंने कुछ ही दिन हुआ है जो एक सीजन का जो परीक्षा है वो लगभग कम से कम 7 से 8 साल बाद हुआ और वो परीक्षा भी रद्द हो गया, लीक हो गया। तो इस पे आप सरकार को क्या करना चाहेंगे? जी, ये भी तीनों भी लुप्त हो। सरकार के महीना पहले दोष हो, जब गलती कर ले अधिकारी तो एक काला पानी की सजा देना चाहिए। जे कि यार दूसरा सजा ऐसा होना चाहिए। अधिकारी के ने सरकार के तो हम लिए लगिए सजा देवे, हम वोटे देवे उखाड़ के फेंक देवे तो एक तो अबरी आइए गए 24 की डर के बात है। नहीं तो पिछला बार तोहनिए ने चुन के वोट दे के भेजले, तो अबरी 24 में की करबे? एकरा पारसनाथ के पढ़ावे कौने रहते? जयराम दादा रहते। तो इस बाकी जिले से तो नहीं की आपत्ति हो? अखनी तो इतना देते देते हमारे माँ बाप बुढ़ाए गए थे, हम 99 नंबर आइन के अभी काड़ा चेरवे और माटी काटे। इस बार मैंने कि प्लान तो नहीं बनाए लेने की इस बार मैंने कि वोट मैंने कि जो जेएमएम के नहीं देना, जेएमएम और बीजेपी के करो नहीं देना हो। जबाना अखनी जब्त कर देना हो। आजसू रहे चाहे बीजेपी रहे चाहे कौन जी जेएमएम, सबके जबाना जब्त ओनली फॉर जेबी केसेस। अच्छा हैं जो जेबी केसेस के नावाडी प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे कि नावाडी प्रखंड में अभी जेबी केसेस को लेकर क्या तैयारी है और किस तरह से किया जा रहा है तैयारी। पढ़े लिखा युवा हैं और अभी हमारे झारखंड में भी हाल ही फिलहाल मैंने कुछ ही दिन हुआ है जो एक सीजन का जो परीक्षा है वो लगभग कम से कम 7 से 8 साल बाद हुआ और वो परीक्षा भी रद्द हो गया, लीक हो गया। तो इस पे आप सरकार को क्या करना चाहेंगे? जी, ये परीक्षा का मैं खुद भी एक अभ्यर्थी हूँ। 4 तारीख को मेरा भी एग्ज़ाम होने वाला था। ये एग्ज़ाम 2015 का स्टार्टिंग में एक फॉर्म निकला था, 2016 में एग्ज़ाम हुआ, फिर किसी कारणवश रद्द हुआ, फिर सरकारें चेंज हुई है, उसके बाद किसी नियमावली के चेंज होने की वजह से फिर से 19 में डायरेक्ट फॉर्म आई। उसके बाद फिर 1 साल के बाद लॉकडाउन लग गया तो उस टाइम भी कैंसिल हो गया। फिर से 21 में आया, अगेन 20 में, फिर 23 में फिर से फॉर्म भराया जून जुलाई में। उसके बाद एग्ज़ाम 3 पालियों में निरस्त करने के बाद फिर से एग्ज़ाम अभी होने वाला था। 1 पाली का एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका था, लेकिन ये भ्रष्टाचार के शिकार चढ़ गया था। लोगों को पहले से ही अंदेशा था कि ये भ्रष्टाचार के शिकंजे में चढ़ेगा, क्योंकि ये जो एजेंसी एग्ज़ाम ले रही थी वो एजेंसी ऑलरेडी पाबंदी के घेरे में थी और उसको पाबंद किया हुआ है ऑलरेडी बिहार में, ऐसा कहा जाता है। अब उसका साक्ष्य सबूत मैं अपनी तरफ से नहीं प्रस्तुत कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है। तो निश्चित रूप से ये जो है ना युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। जो बच्चे आज के समय में पढ़ रहे हैं, एक दृष्टि, अगर हम आज पढ़ रहे हैं तो हम गांव वाला की नज़र है मेरे पे कि अगर ये फलना का बच्चा पढ़ रहा है, अगर वो ठीक नहीं करेगा तो कैसे नेक्स्ट जनरेशन जो है, नेक्स्ट जो गार्जियन होगा कैसे सोचेगा कि अपना बच्चा को पढ़ाएं। वो तो बहुत पढ़ा लेकिन कुछ नहीं कर पाया, हम क्या पढ़े हुए होगा, ये चीज़ सोचता है। तो इसीलिए आज के युवा अगर कुछ करना चाहता है तो सरकार को परिवर्तन करना पड़ेगा, ईमानदारी के रास्ता पे चलने वाला ऐसा सरकार को लाना होगा। लेकिन सरकार तो ऐसा कर रही है कि जो बच्चा सबका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, अगर वो सरकार के विरोध में उतर रहे हैं तो जो लड़का प्रदर्शन विरोध करने के लिए पहुंचा भी नहीं उस पर भी केस हो जा रहा है। तो इसमें आप सरकार को क्या कहिएगा? सरकार बेशक बेहद सरकार है, मतलब आज की डेट में सरकार की कोई नैतिकता नहीं है। एक समय था नैतिकता होती थी सरकारों की। जब कोई बहुत बड़ा हादसा होता था या किसी चीज़ के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता था तो सरकारें निश्चित रूप से अपने आप को इस्तीफा देती थी, अपने मन से भी देती थी इस्तीफा। लेकिन जाहिर तौर पे आज की डेट में सरकारों की नैतिकता नहीं रही, मौलिकता नहीं है। सरकार जानती है अच्छे से, रूल्स रेगुलेशन पास की। कुछ दिन पहले बताई गया कि जिसमें अगर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको 10 साल कैद होगा, बायुमर कैद होगा, आजीवन कैद होगा या फिर करोड़ रुपया उसको जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन कहाँ है वो सब नियम? सारे नियम आम पब्लिक के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट चोरी करेगा क्या? चोरी एजेंसी कर रही है, चोरी जेएसएससी कर रही है। अब सीबीआई की मांग करते हैं हम भरपूर मात्रा में। इस बार तो हम लोग सीबीआई से पीछे नहीं हटने वाले हैं। सीबीआई का मांग करते हैं, सीबीआई का इंक्वायरी जरूरी है, दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए। एकदम बेशक रूप से इसमें कोई सफ़ेद पोश लोगों का चेहरा है इसमें छिपा हुआ, तभी ये इस तरह से ये खिलवाड़ किया जा रहा है स्टूडेंट के साथ। लेकिन सरकार तो उल्टा कर रही है, जिस पे कार्रवाई होना चाहिए उस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, जिस पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए उस पर कार्रवाई हो रहा है। तो इसमें आप क्या कहेंगे? जी, यही तो हम लोग का बहुत बुरा किस्मत कह सकते हैं। ये हम लोग का झारखंडी जनमानस के लिए बहुत काला अध्याय है ये, कि सरकारें जिसके खिलाफ लेना चाहिए था, जिसके खिलाफ इंक्वायरी करना चाहिए था, आज वही मासूम जनता को, वही मासूम स्टूडेंट्स को जो 8x8 के कमरे में रहकर पढ़ाई करते हैं, 4 साल 5 साल अपने आप को उसमें झोंक देते हैं, गर्मी बरसात हर तरह के मौसम में अपने आप को झोंकते हैं। उन स्टूडेंट के खिलाफ जो सरकारें उनके खिलाफ जो लेना चाहिए, जो चोर हैं, जो एजेंसियाँ हैं, जो इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ ना देकर स्टूडेंट्स के विरोध में ये कर रही है। सरासर ये बेबुनियाद है। ये सरकारें ये सरकारों को समझना चाहिए। इन सरकारों को जरूर समझना चाहिए कि सरकारें आज हैं कल नहीं हो सकती है। लोग अंग्रेज एक समय अंग्रेज भी सही था, अंग्रेज भी तानाशाही हो गया था, लेकिन लोग जानते हैं अंग्रेज भी तानाशाही हो गया था। अंग्रेजों के लिए उनके लिए सूरज डूबता नहीं था, उनके लिए दिन और रात एक था। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, जिनके रात नहीं होते थे, उन अंग्रेजों के तरह के कपड़े आज हिंदुस्तान बाजी पहनते हैं। इसकी औकात क्या है?
बैंड बाजे वाले पहनते हैं ना उसके कपड़े, वायसराय के कपड़े, तो आपकी औकात क्या, आपकी भी अगर यही हंस रहा, अगर सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाती है तो निश्चित रूप से इनको अपना भुगतना पड़ेगा, इसका भरपाई करना पड़ेगा नेक्स्ट इलेक्शन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके पीछे एक लड़का, हम सोच रहे हैं, लग रहा है ये कुछ बोलना चाह रहे हैं कि आप झारखंड में इस तरह से हो रहा है, इसमें आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार के तो उखाड़ के फेंक देना। तो उसके लिए कोई होगा ना भाई। आइए अब हम और एक शख्स से आपको मिलाना चाहते हैं जो जेपी केसेस के नावाडीह प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि नावाडीह प्रखंड में अभी जेपी केसेस को लेकर क्या तैयारी है और किस तरह से किया जा रहा है तैयारी। सबसे पहले आपका चैनल को और आपके श्रोता दर्शक को हमारे तरफ से हार्दिक बधाई, शुभकामना और झारखंडी जोहार। हम नावाडीह प्रखंड अध्यक्ष देवनारायण महतो। नावाडीह प्रखंड के अंतर्गत 24 पंचायत आते हैं। 2400 पंचायत का हम लोगों ने बहुत पहले ही पंचायत विस्तार कर रखा है और हर पंचायत में हमारे बहुत से सक्रिय सदस्य हैं जो एक्टिविटी उनका बहुत अच्छा है। वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। पहले से भी जागरूकता अभियान नुक्कड़ सभा के माध्यम से करते चले आ रहे थे और अभी 24 पंचायत नावाडीह का जो है, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि 2400 पंचायत में टाइगर जयराम महतो के प्रति समर्पित भाव से लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट टाइगर जयराम महतो के प्रति आएगा। हम लोग गिरिडीह संसदीय क्षेत्र भारी मतों से फतेह करेंगे, जीतेंगे और टाइगर जयराम महतो जो झारखंड के आवाज़ बनकर उभरे विगत 2 सालों से, और दिल्ली के सदन में जाएंगे और झारखंडियत के मुद्दे को वो बेहतर रूप से और पुरजोर तरीके से सदन में रखेंगे ताकि सदन में बैठे हुए सांसद 543 सांसदों में एक अकेला टाइगर जयराम महतो दिखना चाहिए, झारखंड के मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाते हुए देखते नजर आएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में एक युवा साथी है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी तक तो जितना भी झारखंड में चुनाव हुआ है, युवाओं का एक बहुत बड़ा मतलब जो है एक माने जोर होता है चुनाव को बदलने के लिए, उसको आगे को लेके, लेकिन ज़्यादातर युवा जो है कि वोट के टाइम में नशा के शिकार के कारण जो है कि सही दिशा में उसका वोट नहीं पड़ता है। तो इससे आप क्या कहना चाहेंगे हमारे युवा साथी? जी, इसी चीज़ का बदलाव करने की ज़रूरत है। अभी एक बहुत सुनहरा अवसर है कि अभी तक जो गड़बड़ियाँ हो रही थी हमारे झारखंड में, इन गड़बड़ियों को एकदम बुनियादी स्तर से सुधारने की ज़रूरत है। क्योंकि आज से पहले लोग एजुकेशन से हम मानते हैं, इस चीज़ को मानना ही होगा कि हर झारखंडी को कि झारखंड में अशिक्षा थी, लेकिन आज अगर 20 साल के दरमियान में हम देखेंगे जो बदलाव हुए हैं, काफ़ी बदलाव हुए हैं। शिक्षा से अशिक्षा की ओर काफ़ी रूपांतरण हुआ है। परसेंटेज देखा जाए काफ़ी मात्रा में परसेंटेज में शिक्षित लोग हुए हैं। इसलिए उन शिक्षित लोगों से हम आह्वान करना चाहते हैं कि आप एक सही राजनेता को चुनिए। अपने विवेक का इस्तेमाल करके एक सही राजनेता अगर चुनेंगे तो आप सही अपने राज्य हित के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने आज और कल और परसों के लिए, उन सभी समय के अवधान में आप ऐसे राजनेता को चुन सकेंगे जो आपके लिए सोचेगा, आपके लिए पॉलिसी बनाएगा, आपको एक उस बैरियर के समक्ष ला के खड़ा करेगा जहाँ कोई बाहरी आदमी आपका अतिक्रमण ना कर सके। आपके जो संसाधन हैं, आपके जो खनिज संपदा है, उन संसाधनों पर सिर्फ आपका हक होगा। तो मैं इन्हीं सब तो ये जो आज जो शिक्षा के बारे में हम बात कर रहे थे, जो ये परिवर्तन हो रहा था, हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम पॉजिटिव है अपने तरफ से कि इस बार हमको लगता है कि ये बदलाव होके रहेगा और बेशक होगा बदलाव, क्योंकि आज के समय में आज के डेट में जो युवा हैं आज रियल में एक सही डायरेक्शन में अग्रसर हो रहा है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अभी हमारे झारखंड में हाल फिलहाल कुछ दिन पहले सीजीएल की परीक्षा जो रद्द हो गई, बहुत से युवा जो है बहुत बढ़िया से तैयारी कर रहे थे, बाहर में एक पेट माने खाना काट के, पैसा बचा के, किसी के पास मजदूरी करके, कोई बाहर में विदेश से जाके, और उसका परीक्षा 8 साल के बाद हुआ और रद्द हो गया। तो इसमें आप सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो चैनल के धन्यवाद यार, जितना दर्शक यही है तो एक पहले क्वेश्चन पूछे से पहले अपन भाषा और अपन माटी में बात करिए, मैंने खोठा में पूछेगा। हाँ। तो एकर में मान ले गलती तो क्या कर दे, सरकार के दोष देवी ना नेता के दोष देवी? सरकार और नेता अधिकारी तीनों भी लुप्त हो। सरकार के महीना पहले दोष हो, जब गलती कर ले अधिकारी तो एक काला पानी की सजा देना चाहिए, जे कि यार दूसरा सजा ऐसा होना चाहिए। अधिकारी के ना सरकार के तो हम लिए लगिए सजा देवे, हम वोटे देवे, उखाड़ के फेंक देवे, तो एक तो अबरी आइए गए 24 की डर के बात है। नहीं तो पिछला बार तोहनिए ने चुन के वोट दे के भेजले, तो अबरी 24 में की करबे? एकरा पारसनाथ के पढ़ावे कौने रहते? जयराम दादा रहते। तो इस बार मने कि प्लान तो नहीं बनाए लेने कि इस बार मने कि वोट मने कि जो जेएमएम के नहीं देना, जेएमएम और बीजेपी के करो नहीं देना हो, जबाना अखनी जब्त कर देना हो। आजसू रहे चाहे बीजेपी रहे चाहे जेएमएम, सबके जबाना जब्त, ओनली फॉर जेबी केसेस। अच्छा, बाकी जिले से तो नहीं की आपत्ति हो? अखनी तो इतना